दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केटीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 18 सितंबर 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। भारत को नवंबर माह तक कोरोना वैक्सीन मिलने की उम्मीद जग गई है। जी हां, रूस भारत को कोरोना वैक्सीन की 10 करोड़ खुराक देगा। जी हां, इसके लिए रूस की स्वायत्त धन निधि और भारत की डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के बीच करार किया गया है। डॉक्टर रेड्डीज की तरफ से बताया गया है कि सरकार से अनुमति मिलने के बाद भारत में इस वैक्सीन का क्लिनिक ट्रायल शुरू किया जाएगा। RDIF के सहयोग से डॉक्टर रेड्डीज भारत में कोरोना वैक्सीन का वितरण भी करेगी। जी हां, बयान के मुताबिक इस साल के अंत तक डॉक्टर रेड्डीज को RDIF की तरफ से वैक्सीन की सप्लाई शुरू हो जाएगी। RDIF के सहयोग से डॉक्टर रेड्डीज भारत में कोरोना वैक्सीन का वितरण भी करेगी। बयान के मुताबिक इस साल के अंत तक डॉक्टर रेड्डीज को RDIF की तरफ से वैक्सीन की सप्लाई शुरू हो जाएगी। स्कूल में एडमिशन करने के लिए अब बच्चों से आधार कार्ड मांगा जा रहा है। जी हां, अगर माता पिता ने बच्चों का आधार कार्ड नहीं बनवाया है तो स्कूल उन्हें आधार कार्ड बनवाने के लिए कह रहे हैं। आधार कार्ड आज के समय में बेहद जरूरी दस्तावेज हो गया है। ऐसे में UIDAI के मुताबिक बच्चों की डिटेल्स को अपडेट कराने में कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, न ही आपको किसी दस्तावेज की आवश्यकता होती है। बच्चे के माता पिता अपने पास के आधार सेंटर पर जाकर अपने बच्चों की डिटेल्स को अपडेट करा सकते हैं। इसके लिए आपको UIDAI की वेबसाइट से अपने घर के आसपास के आधार सेंटर की भी जानकारी मिल जाएगी, जहां जाकर अपने बच्चों की डिटेल्स अपडेट करानी है। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान को नजरअंदाज करते हुए भारतीय जनता पार्टी और JDU ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल कर दिया है। जी हां, हिंदुस्तानी युवा मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी की NDA में लौटने और चिराग पासवान के बागी तेवर के बाद सीट शेयरिंग पर फंसे पेच निकल गया है। इसका फॉर्मूला बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के बीच निकाला गया है। इस संदर्भ में बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा की नीतीश कुमार से हुई मुलाकात भी अहम साबित हुई है। जी हां, नीतीश कुमार के करीबी कैबिनेट मंत्री ने बताया कि बिहार NDA में सीट शेयरिंग सिर्फ दो पार्टियां यानी कि JDU और बीजेपी के बीच होगी। आपसी सहमति से यह तय हुआ है कि JDU के खाते में आधी से ज्यादा सीटें आएगी। मतलब विधानसभा की 243 सीटों में से 121 से ज्यादा सीटें नीतीश कुमार की पार्टी के खाते में जाएगी। सूत्रों ने बताया कि यह संख्या 121 से 125 के बीच हो सकती है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बहुत जल्द प्रदेश के सबसे पहले डिटेंशन सेंटर की शुरुआत करने जा रही है। जी हां, डिटेंशन कैंप की शुरुआत करने जा रही है। जानकारी के अनुसार गाजियाबाद में समाज कल्याण विभाग के तहत एक बिल्डिंग में इस डिटेंशन सेंटर की शुरुआत करने की तैयारी है। सूत्रों के अनुसार इस संबंध में केंद्र को प्रस्ताव भेज दिया गया है। केंद्र की तरफ से अनुमति मिलने का इंतजार हो रहा है। जानकारी के अनुसार इस डिटेंशन सेंटर में 100 लोगों को रखने की व्यवस्था की गई है। बताया जा रहा है कि यह डिटेंशन सेंटर ओपन जेल की तरह होगा और यहां सिर्फ विदेशियों को ही रखा जाएगा। इनमें वो भी होंगे जो अवैध रूप से प्रदेश में रह रहे हैं। सभी को मूलभूत सुविधा दी जाएगी। यहां रखे जाने वाले वे लोग भी होंगे जो जेलों में सजा काट चुके हैं और जिन्हें अपने देश भेजने में वक्त लग रहा है। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के CM नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि CM नीतीश कुमार ने बच्चों की पढ़ाई के नाम पर सिर्फ निजी संस्थानों को मालामाल करने के काम किया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ने बच्चों की पढ़ाई के नाम पर निजी संस्थानों को 100 करोड़ दिए हैं। पिछले 15 सालों में बिहार के बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। आलम यही कि आज बिहार का युवा बेरोजगार है। बिहार में उद्योग चौपट हो चुकी है। पप्पू यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार ने बिहार के लिए कुछ काम नहीं किया है, सिर्फ चुनाव के समय उद्घाटन कर रहे हैं। वहीं PM मोदी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि मोदी जी आप 70 साल के हो गए हैं, अब जुमलेबाजी ना करें। कभी आप युवाओं से पकोड़े तलवाते हैं तो कभी चांद पर रोजगार देने की बात करते हैं। साथ ही पप्पू यादव ने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो हर बेरोजगार को हर महीने 6000 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। वहीं हम पंचायत स्तर पर उद्योग लगाएंगे, स्थानीय उद्योग को बढ़ावा देंगे और अगले 3 साल में 40 लाख लोगों को रोजगार देंगे। पलायन रोकने के लिए गांव आधारित रोजगार देंगे। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM बिहार में 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस पार्टी ने 18 सीटों की सूची जारी कर दी है। आपको बता दूं कि इससे पहले वे 32 सीटों पर चुनाव लड़ने की सूची जारी कर चुका है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उल ईमान ने प्रेस वार्ता में बताया कि ये 50 सीटें
चिन्हित कर ली गई है। उम्मीदवारों का चयन बाद में होगा। भाजपा और जदयू के खिलाफ समान विचारधारा की पार्टियों से भी सीटों के तालमेल के संबंध में बातचीत जारी है। गैर एनडीए दलों की ये जिम्मेवारी है कि मजबूत विकल्प पेश करें। प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि सरकार से लोग निराश हैं। विकास नहीं होने से मजदूर भारी संख्या में वापस जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दूसरी सूची में कोचा दमन, किशनगंज, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, नरपतगंज, अररिया कस्बा, छातापुर, प्राणपुर, जाले, दरभंगा शहर, भागलपुर, गया और पूर्णिया शामिल है। पार्टी की इच्छा है कि गैर एनडीए दलों के साथ बिहार में मजबूत मोर्चा बनाया जाए। पार्टी इसके प्रयास में लगी हुई है। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 1592 लोग कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जी हां, इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,64,224 हो गई है। बिहार में फिलहाल 15,118 कोरोना मरीज एक्टिव हैं। ताजा जारी अपडेट के मुताबिक बिहार के विभिन्न जिले में 1592 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या अब 1,64,224 हो गई है। 17 सितंबर यानी कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन था। जी हां, इस मौके पर भारत में रात 12 बजे से ही हैप्पी बर्थडे नमो, प्राइम मिनिस्टर, नरेंद्र मोदी बर्थडे और नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगा। लेकिन इसी के साथ ही एक और हैशटैग है जो ट्विटर पर टॉप ट्रेंड में शामिल है। जी हां, वो हैशटैग है नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे, यानी कि राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर ही राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस आखिर क्यों मनाया जा रहा है? जी हां, आखिर ये हैशटैग क्यों ट्रेंड कर रहा है? राष्ट्रीय जनसंख्यिकी कार्यालय के अनुसार इस साल अप्रैल-जून तिमाही में देश की जीडीपी में -23.9% की गिरावट दर्ज की गई थी, जो पिछले 40 वर्षों में सबसे भारी गिरावट है। जी हां, साथ ही देश में बेरोजगारी दर पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देश में बेरोजगारी इतनी भयानक है कि आजादी के बाद सबसे ज्यादा मोदी के कार्यकाल में रिकॉर्ड किए गए हैं। जी हां, कल बेरोजगार बैठे युवक कल मोदी के जन्मदिन पर बेरोजगार दिवस मनाया गया, जो कि टॉप ट्रेंड में चला। सीमांचल के विकास में वरदान साबित होगा राष्ट्रीय राजमार्ग 131A। जी हां, इससे न सिर्फ झारखंड और पश्चिम बंगाल की दूरी कम हो जाएगी, बल्कि झारखंड से स्टोन चिप्स समेत अन्य भवन निर्माण सामग्रियों की ढुलाई भी सुगमता से होगी। जी हां, इससे सीमांचल में भवन निर्माण सामग्रियों के दाम में भी काफी कमी आ जाएगी। जी हां, राष्ट्रीय राजमार्ग 131A मनिहारी से शुरू होकर पुणे में पूर्वोत्तर भारत की ओर जाने वाली ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पर समाप्त होता है। यह परियोजना पुणे कटिहार को सीधे झारखंड और पश्चिम बंगाल के मालदा से जोड़ेगा। जहां महानंदा नदी पर कटिहार के अहमदाबाद के पास पश्चिम बंगाल में एक पुल का निर्माण हुआ है। कटिहार रेलवे का एक डिवीजन है। इस परियोजना के बनने से सीमांचल में विकास के द्वार खुलेंगे। परियोजना के पूरा होने पर उत्तर पूर्व राज्यों से यात्री वाहन एवं माल वाहन इस क्षेत्र से गुजरकर झारखंड की सीमाओं में प्रवेश करेंगे। सीमांचल के चारों जिला पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज के सामाजिक और आर्थिक विकास में यह परियोजना मददगार साबित होगी। इस परियोजना का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 21 सितंबर को शिलान्यास वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से बिहार की बेगूसराय जिले की बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र एक बार फिर से चर्चा में है। जी हां, आपको बता दें कि इस सीट पर आज तक एनडीए की कोई भी प्रत्याशी विजय नहीं हो सके हैं। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2010 में एनडीए के लहर में भी बछवाड़ा विधानसभा सीट पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी अवधेश राय ने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की है। आपको बता दें कि यह सीट एनडीए के इस घटक दल के खाते में गए, ये अभी तक सुनिश्चित नहीं है। माना जा रहा था कि पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार इस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन महागठबंधन में शामिल होने के बाद यह सीट अवधेश राय के पुत्र को दी जा सकती है। भारतीय रेल की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में शामिल कोसी नदी पर बने 2 किलोमीटर लंबी रेल महासेतु का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे और यह उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रिमोट के द्वारा किया जाएगा। आज के दिन पीएम मोदी बिहार के लाभ के लिए यात्रियों की सुविधाओं से संबंधित 12 रेल परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे। यह कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से इस बारे में जानकारी दी गई है। जी हां, बिहार में कोसी और मिथिलांचल के लोगों का सपना 66 साल बाद पूरा होने जा रहा है। पीएम मोदी 516 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित कोसी महासेतु का उद्घाटन करेंगे। बिहार में वर्ष 1934 में आए भूकंप के दौरान कोसी पर बना रेल पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, जो अब फिर से बनकर तैयार हो गया है।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल 70वां जन्म दिवस था। इस जन्म दिवस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित राज्य के विभिन्न राजनीतिक दलों के तमाम नेताओं ने शुभकामनाएं देते हुए उनके स्वस्थ और दीर्घायु होने की कामना की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्म दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, उनके स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिवस की बधाई। सुप्रीम कोर्ट में सुदर्शन टीवी के यूपीएससी जिहाद कार्यक्रम को लेकर सुनवाई हुई। जी हां, सुनवाई के दौरान इस पर कोर्ट ने कहा है कि आप किसी एक समुदाय को निशाना नहीं बना सकते हैं। वहीं 15 सितंबर को उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों के सिविल सेवा में चुने जाने को लेकर दिखाए जा रहे कार्यक्रम पर सख्त ऐतराज जताते हुए बचे हुए एपिसोड दिखाने पर रोक लगा दी है। अपने बचाव करते हुए सुदर्शन न्यूज टीवी ने दावा किया है कि नागरिकों और सरकार को राष्ट्र विरोधी और असामाजिक गतिविधियों के बारे में जागृत करने के लिए ये इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म है। चैनल के प्रधान संपादक सुरेश चौहान के ने अपनी ओर से जो हल्फनामा प्रस्तुत किया है उसमें कहा गया है कि वह किसी भी समुदाय या फिर व्यक्ति के खिलाफ कोई दुर्भावना नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक न्यूज चैनल से महागठबंधन छोड़ने से लेकर फिर से नीतीश कुमार के साथ आने और कभी न छोड़े जाने की बात कही है। इस बातचीत में उन्होंने कई खुलासे किए हैं। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी की दरियादिली, लालू के छल, नीतीश की हमदर्दी, राबड़ी देवी के तानों से लेकर तेजस्वी और चिराग के बारे में खुलकर बातें कही है। मांझी ने कहा है कि सीट की कभी भी बात नहीं हुई थी। मैं जिस कारण से कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात कर रहा था, आप रघुवंश बाबू की बात याद कीजिए। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि यहाँ सीटों की बिक्री होती है, पैसे का लेन देन होता है, तो वे स्पष्टवादी थे इसलिए बोल दिए। हम डरे हुए थे इसलिए नहीं बोलते थे। पड़ोसी मुल्क नेपाल आए दिन कोई न कोई नया कैंपेन चलाकर अपनी फजीहत कराने में जुटा हुआ रहता है। जी हां, पहले काला पानी विवाद खुद पैदा किया और जब कुछ नहीं हुआ तो एक मनमर्जी नक्शा भी पेश कर दिया गया। जी हां, चीन की सह पर नेपाल सिर्फ अब यहीं तक नहीं रुका, बल्कि अब उसने उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पर भी अपना दावा कर दिया है। जी हां, इसके लिए बकायदा ग्रेटर नेपाल कैंपेन चलाया जा रहा है। नेपाल में सत्ताधारी दल ने वहां के नागरिकों को भी बरगला कर इस फजूल के कैंपेन में शामिल कर लिया गया है। जहां इसके लिए कई ट्विटर अकाउंट और फेसबुक पेज भी बनाए गए हैं। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में लोजपा के तेवर कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहे हैं। जी हां, लोजपा ने एक बार फिर से बिहार की 143 विधानसभा सीटों पर दावा ठोका है। एलजेपी के सांसदों की बैठक में बिहार संसदीय बोर्ड के प्रस्ताव पर सहमति जताई गई। बिहार संसदीय बोर्ड की बैठक में 143 विधानसभा सीटों पर चुनाव की तैयारी की बात कही गई थी। पार्टी सांसदों की तरफ से चिराग पासवान को गठबंधन और सीट बंटवारे पर फैसला लेने के लिए अधिकृत किया गया है। जी हां, इसको लेकर जल्द ही एलजेपी की केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक भी बुलाई गई, जिसमें 143 सीटों पर चुनाव लड़ने पर अंतिम फैसला होगा। मोदी सरकार दीपावली से पहले ही उपभोक्ताओं को बड़ी सौगात देने की तैयारी कर रही है। केंद्र सरकार देश में पहली बार बिजली उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए नए मसौदा तैयार करने जा रही है। मंत्रालय का कहना है कि बिजली उपभोक्ताओं के हितों का ख्याल रखते हुए ही यह नया कानून तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें कि 2 माह पहले ही उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने देश में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2020 लागू किया था। ऊर्जा मंत्रालय के एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि बिजली मंत्रालय ने एक बार फिर से बिजली उपभोक्ताओं के अधिकारियों के लिए नियमों का मसौदा तैयार किया है। बिहार में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए इसकी तैयारी भी काफी जोर शोर से चल रही है। बिहार के सभी जिलों में लोगों का वोटर लिस्ट में नाम भी जोड़ा जा रहा है। ऐसे में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका नाम या तो वोटर लिस्ट में नहीं है या फिर उनका नाम कहीं ना कहीं से गलत है, जिसे सुधार करने की जरूरत है। ऐसे में यदि आप चाहे तो इसे ऑनलाइन भी करा सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन भी अपना नाम सुधार करा सकते हैं, क्योंकि बिहार सरकार ने इसके लिए काफी बड़ी सुविधा दी है। इसलिए आपको वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट है www.sec.bihar.gov.in। जहां इस वेबसाइट पर जाकर विजिट करना होगा, जहां से आप जिला, गांव और अन्य जानकारियां मांगी जाएगी और इसके लिए आप सभी चीजें फिल करने के बाद डिटेल्स देख सकते हैं, जिससे आप अपने गलत नाम आसानी से सुधार कर सकते हैं।
बिहार के लोगों में कुछ तो है जो अनोखे काम कर जाते हैं, उसमें से एक जीवट्टा भी शामिल है। जी हाँ, बिहार के ग्रामीण कस्बों में ऐसे कई उदाहरण हैं, खासकर गया में तो कई उदाहरण हैं जिनके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा हो चुकी है। यानी कि गया जिले में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा हो चुकी है। ताजा मामला गया जिला से ही आया है। जी हाँ, गया के बुधोल गांव में ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से 30 वर्षों से पेंडिंग पड़े एक पुल निर्माण का बीड़ा उठाया। स्थानीय ग्रामीणों के मुताबिक इस पुल के निर्माण के लिए कई बार जनप्रतिनिधियों, नेताओं और सरकार से मांग कर चुकी है, लेकिन इनकी ये मांग किसी ने नहीं सुनी, जो आज तक ये पूरा नहीं हुआ। इसके बाद क्या था, खुद ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से इसे बनाने का फैसला किया। आपको बता दें कि माउंटेन मैन के नाम से विख्यात दशरथ राम मांझी, जिन्होंने पत्नी की प्रेम में पहाड़ का सीना काटकर रास्ता बनाने वाले गया के ही रहने वाले थे। उन पर फिल्में बनी, उनके नाम पर सड़कें बनी, उनसे लोग इंस्पायर हुए। द सेकंड माउंटेन मैन लुंगी बुइया। इसके बाद हाल ही में दूसरे माउंटेन मैन लुंगी बुइया की चर्चा हो रही है। जी हाँ, वे भी गया के ही रहने वाले हैं। दरअसल गया जिले के इमामगंज और बांके बाजार प्रखंड की सीमा पर जंगल में बसे कोठिला गांव के लोगों की करीबी दूर करने के लिए लुंगी बुइया ने 5 किलोमीटर लंबी नहर खोद डाली है। लुंगी बुइया ने 20 साल में 5 किलोमीटर लंबी, 4 फीट चौड़ी और 3 फीट गहरी नहर की खुदाई करके किसानों के खेत तक पानी पहुंचा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने उन्हें बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरा है। राहुल गांधी ने बेरोजगारी के आंकड़ों से जुड़ी एक अखबार की खबर शेयर करते हुए लिखा है कि सरकार आखिर कब तक युवाओं को रोजगार देने से बचती रहेगी। दरअसल कल से ट्विटर पर हैशटैग राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस ट्रेंड कर रहा है, जिसे लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोला है। राहुल गांधी इससे पहले जीडीपी के आंकड़ों, देश में कोरोना के हालात और सीमा पर भारत चीन विवाद को लेकर पीएम मोदी को घेर चुके हैं। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा है कि यही कारण है कि देश का युवा आज हैशटैग राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाने पर मजबूर हैं। बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव से पहले एक सर्वे सामने आया है जिसमें वहां के राजनीतिक हालात को कुछ हद तक साफ कर दिया है। इसके मुताबिक चुनावी नतीजे में एनडीए गठबंधन ही सबसे आगे रह सकता है। ऐसा हुआ तो फिर नीतीश कुमार ही सीएम बन सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सर्वे में अभी भी सीएम के रूप में नीतीश कुमार को देखने की इच्छा रखने वाले ज्यादा हैं। जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव में यह ओपिनियन पोल वीएमआर बिहार ने किया है। वीएमआर सर्वे में 1 से 10 सितंबर तक का डेटा लिया गया है। इसके लिए 16,000 लोगों से बात कही गई है। इसमें राज्य के अलग अलग हिस्सों के लोग शामिल है। बिहार विधानसभा चुनाव पर हुए इस ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए चुनाव में पहले नंबर पर ही रहेंगे। वहीं आरजेडी वाले गठबंधन का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव जैसा बुरा तो नहीं होगा, बल्कि उसमें सुधार की गुंजाइश है। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पुलिस विभाग में ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग का सिलसिला जारी है। ताजा मामला बिहार में कई आईपीएस अधिकारियों के तबादले का है। राज्य सरकार ने आईपीएस अधिकारियों के गुरुवार को तबादला कर दिया है। इस संबंध में गृह विभाग की ओर से आदेश भी जारी कर दिया गया है। आदेश के मुताबिक बिहार के कई जिलों के एसपी बदल दिए गए हैं। सरकार ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग अलग अलग जिलों के अधिकारियों के लिए की गई है। अधिसूचना के अनुसार बिहार में 4 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। बक्सर की एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा को बेतिया का एसपी बनाया गया है। बिहार में असेंबली इलेक्शन 2020 होने वाले हैं, लिहाजा सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप के तीर लगातार छोड़े जा रहे हैं। बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहेल ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए पीएम मोदी पर बड़ा प्रहार किया था। जी हां, बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहेल की माने तो आरटीआई के मुताबिक बिहार में पीएम की पिछले चुनावी घोषणा के 1.25 लाख करोड़ पैकेट के 1 रुपया भी नहीं मिला है। बिहार प्रदेश कांग्रेस के वर्चुअल रैली बिहार क्रांति महासम्मेलन में शक्ति सिंह गोहिल ने यह आरोप लगाए थे। कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा अटैक किया है। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने कहा कि झूठ की खेती न करे शक्ति सिंह गोहिल। प्रदेश प्रवक्ता ने गोहिल के आरोपों का जवाब दिया है। बीजेपी नेता ने 2015 के चुनाव के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 1,25,000 रुपए के पैकेज की घोषणा का हिसाब देकर गोहिल पर झूठ की खेती करने का आरोप लगाया है। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड नए संसद भवन इमारत का निर्माण करेगी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है कि टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने 861 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से नए संसद भवन इमारत के निर्माण के लिए लगाई गई बोली जीत ली है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने बुधवार को नए भवन के निर्माण के लिए वित्तीय बोली लगाने के बाद टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने 861 करोड़ 90 लाख रुपए की बोली लगाई, जबकि लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड ने 865 करोड़ रुपए की बोली लगाई।
दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।